हेलो, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो जय हिंद। आप सभी सीटेट अभ्यर्थियों का करियर बुक चैनल पे सुस्वागतम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज के सेशन में हम लोग क्या क्या जानेंगे वो जान लेते हैं। देखिए, आज का सेशन है हम लोग का सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन का। अगर हम सीटेट में इसकी वेटेज के बारे में बात करें तो वेटेज के तहत आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक ना। और साथ ही साथ इसका जो है अब इम्प्लीमेंटेशन देखिए बहुत जगह है, ठीक ना। तो चलिए, इन सेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ये भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो इसका टॉपिक है वो है बोर्ड मास, ठीक ना। तो बोर्ड मास के बारे में डिटेल से जानेंगे। ओके। उसके बाद हम जो ब्रैकेट है, कोष्टक है, वो कितने तरह का होते हैं, क्या क्या इसका हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, इसका उसके बारे में भी जानेंगे। और इन सारी बातों को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे और साथ साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके। तो चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं बोर्ड मास को। ठीक। अक्सर एक सवाल में देखिएगा, जो गुना होगा, भागा भी होगा, ठीक ना, का भी यूज होगा, घटाव भी होगा। तो इन सारी क्रिया जो है, एक तरह से गणित की जो क्रिया है उसमें किसका यूज हम सबसे पहले करेंगे, ठीक ना, किसका यूज उसके बाद करेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है आपका बोर्ड मास से, ठीक ना। इसका कॉन्सेप्ट आता है आपका बोर्ड मास से, ठीक ना। तो ये बोर्ड मास क्या कहता है, जरा इन पर गौर करते हैं। देखिए, भी है, भी से आपका हो गया वर्नाकुलम, जिसको रेखा कोष्टक कहा जाता है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम रेखा कोष्टक का यूज करेंगे, ठीक ना। ये रेखा कोष्टक किस प्रकार होता है, सांकेतिक रूप में से देखिएगा, जो एक तरह से संख्या के ऊपर जो है ये बार टाइप में होता है, ठीक ना। आगे हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी आपको ये चीज समझाएंगे, ठीक ना। उसके बाद हम यूज करेंगे ब्रैकेट, कोष्टक, ठीक ना। तो देखिए, जब ब्रैकेट की बात करेंगे तो ब्रैकेट आपका 3 तरह का होता है, ठीक ना। ब्रैकेट आपका हो गया 3 तरह का ब्रैकेट हो गया। चलिए, इनके बारे में भी जान लेते हैं किस किस प्रकार का ब्रैकेट होता है, ठीक ना। देखिए, तो ब्रैकेट में बात करें तो इस तरह का जो नोटेशन होता है इसको बोलते हैं छोटी ब्रैकेट, मतलब छोटी कोष्टक बोलते हैं। ओके, ठीक ना। अब देखिए, दूसरा जो ब्रैकेट होता है ये इस प्रकार का होता है, ठीक ना। इसको बोलते हैं मंजली ब्रैकेट या मंजला ब्रैकेट। ओके, ये हो गया आपका मंजला ब्रैकेट हो गया, ठीक। और इसके बाद एक आती है, ये हो जाता है इस तरह का, ये हो गया बड़ी ब्रैकेट, ठीक ना। इसको बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं। ओके। तो अभी तक हमने जाना कोष्टक के बारे में जान गया। देखिए, रेखा भी एक कोष्टक होता है, मतलब रेखा ब्रैकेट भी होता है, वो इस प्रकार होता है, ठीक ना। उसके बाद होता है ब्रैकेट कोष्टक, जो हो गया ये आपका 3 तरह का कोष्टक होता है, एक छोटी कोष्टक, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, ठीक ना। तो सबसे पहले जो अगर हम बात करेंगे वो रेखा कोष्टक का यूज करेंगे, मतलब रेखा कोष्टक का क्रिया करेंगे। उसके बाद छोटी का, उसके बाद मंझला का, और उसके बाद सबसे बाद बड़ा का, ठीक ना। तो कोष्टक के बारे में हम लोग जान गए। अब देखिए, एक अगला टर्म है ओ। ओ का मतलब हो गया आपका हिंदी में का, ठीक ना। इंग्लिश में अगर रहेगा तो ये हो गया आपका ऑफ हो गया। तो अब एक बात आती है, जो गणित की क्रिया में इसका हम क्या नोटेशन है, ठीक ना, एक सांकेतिक क्या है। जिस तरह से अगर हम डिवीजन का गणित में सांकेतिक रूप में किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं भागा, ठीक ना। मल्टीपल गुना को हम इस तरह से सांकेतिक लिखते हैं। तो ठीक है, उसी तरह से ऑफ का जो होता है मतलब हो जाता है सांकेतिक होता है, ये भी होता है गुना, ठीक ना। लेकिन अगर ऑफ अगर इंडिकेट किया ऑफ, तो आप उसको सिंपली सा मतलब है जो वो गुना करना है और सबसे पहले करना है, ठीक ना। डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन से पहले करना है। तो ठीक उसी से डिवीजन का अगर का मतलब हो गया भाग, और भाग को गणित में हम इस प्रकार दर्शाते हैं, ठीक ना। मल्टीप्लीकेशन का मतलब हो गया गुना, गुना को हम इस प्रकार दर्शाते हैं। उसके बाद हो गया आपका प्लस, जोड़। उसके बाद हो गया आपका घटाव हो गया, ठीक ना। तो सबसे पहले अगर एक छोटा सा बात लैंग्वेज में ये समझे, तो सबसे पहले आपका कोष्टक, अगर ब्रैकेट दिख रहा है तो सबसे पहले ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब बात ये फंस जा रही है, ब्रैकेट में सबसे पहले किसका करेंगे, तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम लोग रेखा का करेंगे। उसके बाद करेंगे छोटी का, छोटी कोष्टक, छोटी ब्रैकेट, ये वाली जो ब्रैकेट है आपका। उसके बाद मंझला, इसका यूज करेंगे। उसके बाद बड़ा का करेंगे, ठीक है। ये तो होगी ब्रैकेट की बात। अब उसके अलावा उसके बाद ऑफ का यूज करेंगे, ठीक ना, मतलब का। उसके बाद भाग की क्रिया करेंगे, उसके बाद गुना की करेंगे, उसके बाद या तो आप जोड़ सकते हैं या घटाव कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। आपको इससे सवाल देखने को
मिलेगा ही मिलेगा। आइए कुछ सवाल के माध्यम से समझते हैं इस बात को। देखिए एक सवाल दिया हुआ है, ठीक ना। तो देखिए सवाल में आराम से देखिए, सवाल को आराम से देखिएगा तो एक चलेगा। जो एक ये जो है ये वाला नोटेशन है, इसी को बोलते हैं रेखा कोष्ठक। ध्यान रखिएगा, यही हो गया आपका रेखा कोष्ठक, ठीक ना। तो अब इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अभी तो थोड़ा बोर्ड मास सीखे, बोर्ड मास के बारे में समझे, तो अब सवाल को सॉल्व करेंगे ताकि ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाए। चलिए मेरे साथ सवाल सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए जब सबसे पहले आपको क्या बताए थे, जो रेखा कोष्ठक का यूज करना है, मतलब कोष्ठक में रेखा कोष्ठक का यूज करना है। तो कोई नहीं, देखिए 15 है, 15 माइनस बड़ी कोष्ठक 6 है, माइनस मंझला कोष्ठक 5 प्लस 4, ठीक ना। अब देखिए सबसे पहले रेखा कोष्ठक का यूज करना है। तो देखिए रेखा कोष्ठक में क्या है, 2 में से 1 घटा है, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, तो -1 हो जाएगा। ये बंद हो गया, फिर इस तरह से बंद हो गया, फिर ये हो गया। कहने का मतलब जो सबसे पहले रेखा कोष्ठक का यूज कर लिए, बाकी एडिटिव मतलब जैसा वैसा हम रख दिए, एक काम हो गया। अब देखिए जो भी मेरा आया है उसमें ये देखिए, जो बड़ी कोष्ठक, छोटी कोष्ठक, मंझली कोष्ठक, तीनों कोष्ठक है। हम आपको क्या बताए थे कि इस जब भी बड़ी छोटी मंझली तीनों कोष्ठक हो तो सबसे पहले छोटी कोष्ठक का क्रिया करेंगे। अब देखिए छोटी कोष्ठक के अंतर्गत क्या आता है, 4 में से 1 गया, ठीक है, मतलब 4 में से 1 घटाव हो रहा है। ओके, तो कोई नहीं, अब देखिए इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 15 माइनस 6 माइनस 5 प्लस, अब देखिए 4 में से 1 गया, बच गया 3, 3 हो गया। तो कहने का मतलब हम छोटी कोष्ठक का क्रिया हम लोग कर लिए। ओके, अब देखिए क्या हो जाएगा, 15 माइनस 6 माइनस 5 और 3 8 है, तो 8 लिख दिए। तो इस तरह से हम मंझला कोष्ठक का भी क्रिया कर लिए। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 15 माइनस, अब देखिए 6 में से 8 घटाना है, मतलब घटाव है, तो देखिए 2 बचेगा ही। अब देखिए 2, अब देखिए साथ में एक चीज है, जो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 8 है, तो 8 के साथ कौन सा साइन है, माइनस साइन है, तो ये हम माइनस लगा दिए। ओके, ये माइनस हो गया मेरा। अब क्या हो गया, 15, देखिए माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो 15 प्लस 2 हो गया आपका, ये 17 हो गया। इस तरह से इसका जो सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो 17 आ रहा है। ओके, तो ये क्वेश्चन लाने का यही मतलब था कि जो हम लोग कोष्ठक का यूज कैसे करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग को समझना था। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब ये क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे, ये पूछा गया 2023 में, पूछा गया 2 फरवरी के सेट में पूछा गया। आपको ये उम्मीद जरूर रखिए कि आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, हर एक क्वेश्चन में मिनिमम 1 2 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन। कह रहा है 16.5 गुना 3 है, माइनस 35 भागा 5 है, माइनस 3 गुना 13.5। ओके, अब जब देख रहे हैं क्वेश्चन को तो इसमें गुना भी आ रहा है, भागा भी आ रहा है, गुना भी आ रहा है, घटाव भी आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास तो सबसे पहले हमको क्या यूज करना है, ठीक ना। तो वो आपका है भागा, जो कि ऑफ तो है नहीं, कार आता तब तो सबसे पहले यूज करते हैं। तो देखिए भागा जब यूज करेंगे तो भागा का क्रियाकलाप करेंगे, तो 35 में भागा देना है 5 से, तो 5 से भागा दे दीजिए इसको, 7 टाइम में खत्म हो जाएगा। ये तो खत्म हो गया। अब इसको लिख सकते हैं, देखिए 16.5 गुना 3 माइनस 7 माइनस 3 गुना 13.5। यही सवाल आपका रह गया। अब देखिए एक एक स्टेप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ड्यूरिंग प्रैक्टिस देखिए कोई बात नहीं, समय लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझिए। जब एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा तो खुद ब खुद वो आपको शॉर्ट हो जाएगा, टाइम आपको कम हो जाएगा अपने आप। देखिए ये तो हो गया पहला का, भाग खत्म हो गया। अब देखिए गुना है, भाग के बाद तो गुना ही है, देखिए इसमें कोई नहीं, गुना करिए। देखिए 5 तिया 15, 15 के 5 हासिल 1, 1 बच गया, 16 32, 16 तिया 48, 1 49, मतलब 49.5 हो गया, माइनस 7 हो गया, माइनस है। अब देखिए फिर इसे हम गुना का क्रियाकलाप करेंगे। ओके, तो हो गया आपका, इस तरह से भी इसको गुना कर सकते हैं, 13 तिया 39 हो जाएगा, और 0.5 है, मतलब 0.5 गुना 3 कीजिएगा तो 1.5 होगा, तो ये टोटल हो जाएगा 40.5, ठीक ना। तो आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी हो जाएगा। हम दोनों मेथड से कैलकुलेट कर दिए।
अब देखिए ये दोनों को जोड़िएगा तो 47.5 हो जाएगा, और इसमें से घटाइएगा 49.5 में से 43.5, तो ये आपका हो जाएगा 2। तो ये आपका 2 हो गया, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक ना, उसको एक प्रैक्टिस भी कीजिए आप बार बार इसको। चलिए देखिए एक अगला क्वेश्चन, ये भी सीटेट 2023 का पूछा क्वेश्चन। ठीक ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं, आराम से उसको बनाइए। कह रहा है क्या, जो 100 को 1/2 से भाग देकर 30 जोड़िए, परिणाम में से 45 घटाइए। ठीक ना, सवाल है आपका 100 है, 100 को 1/2 से भाग दीजिए। कोई नहीं, जब 100 में अब देखिए जो जो सवाल कह रहा है उसको करते जाइए। 100 में भागा देना है, 1/2 से दिए। अब कह रहा है उसके परिणाम को में कह रहा है उसमें 30 जोड़िए, जोड़ दिए। अब ये जो टोटल परिणाम आया, परिणाम को एक कोष्टक के रूप में लिख दिए, कोई बात नहीं है, उसमें से 45 घटाइए। तो ये जो परिणाम आएगा, तो सबसे पहले इसके परिणाम को बताना है, तो इसलिए उसको कोष्टक में रख दिए। अब देखिए 100 भागा 1/2 है, तो इसको लिख सकते हैं 100 गुना 2, क्योंकि देखिए भागा को अगर हम पलटेंगे तो ऊपर चला जाएगा 2 प्लस 30, और आपका बच जाएगा इधर माइनस 45, तो 200, और ये हो जाएगा 30, तो हो जाएगा 230। 230 में से आपका 45 घटा दीजिए। अब देखिए 230 में से 45 घटाना है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 185 हो जाएगा। ठीक ना, तो ये तो हो गया स्टेप बाय स्टेप मेथड हो गया। ठीक है, अब इसको शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं तुरंत, देखिए अब 100 को 1/2 से भागा देना है। ठीक ना, तो कहीं ना कहीं 100 को 102 से भागा दीजिएगा, तो आपका 100 गुना 2 हो जाएगा, तो 200, 200 में 30 जोड़िए 230, और 230 में से 45 घटा दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 185। तो इस तरह से भी आप इसको शॉर्ट में बना सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है शुरू में सवाल क्या कर रहा है, तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो मेथड है आप उसको इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एक बाग है, ठीक है, कोई एक बगीचा है। कह रहा आमों के वृक्षों की संख्या सभी वृक्षों की संख्या का 1/5 भाग। ठीक ना, अब कह रहा है बाग है, तो बाग में मान लेते कुछ ना कुछ टोटल जो है कुछ ना कुछ वृक्ष होगा, वो मान लेते सपोज दैट एक्स। जब एक्स मान लेंगे टोटल है, तो ये कह रहा है कि जो आम की संख्या जो बता रहा है, आम का संख्या, आम के वृक्ष की संख्या वो है टोटल का 1/5 भाग। कहने का मतलब वो x/5 हो गया। ठीक ना, अब कह रहा आधे वृक्ष अशोक के हैं, अशोक का वृक्ष है आधा। ठीक ना, तो अशोक का क्या हो गया, आपका वृक्षों की संख्या हो जाएगा आपका x/2, चूंकि आधा बोल रहा है x/2 हो गया। अब कह रहा है शेष जो है नीम है। ठीक ना, शेष नीम का पौधा है, और आगे बोल रहा है यदि नीम की वृक्षों की संख्या 12 है, तो देखिए नीम की संख्या तो 12 हो गया। ठीक, तो बाग में आम के कितने वृक्ष है, मतलब बगीचा में टोटल आम के बारे में पूछ रहा, जो कितना उसका पौधा की संख्या। कोई नहीं, देखिए तो ये एक्स टोटल है, ये किसके किससे मिलके बना है भाई, आम से, तो x/5 आम है, अशोका से तो x/2 है, और नीम के बारे में बता दिए वो 12 है। ठीक ना, देखिए अब क्या कहना है, सिंपली सा x है माइनस x/, क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, माइनस x/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 12 के बराबर हो जाएगा। कोई बात नहीं, अब देखिए 5 और 2 का एलसीएम लीजिएगा, तो 5 और 2 का एलसीएम हो जाएगा आपका 10। ठीक ना, यहां जाएगा 10x माइनस, देखिए 2, 5 से आपको भागा दीजिएगा 10 को 2, तो 2x, और माइनस यहां पर हो जाएगा 5x, ये इक्वल टू हो गया आपका 12। अब देखिए 5 2 7, 7 में से आप 10 में से 7 घटाइएगा तो बच जाएगा 3x, और 3x इधर देखिए 12 गुना 10 हो गया, तो 120 हो जाएगा, क्योंकि 12 को 10 से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 120 हो जाएगा। तो कोई नहीं, अब देखिए 3 से 3 चौक 12 40, तो कहने का मतलब x इक्वल टू हो गया 40, तो x 40 हो गया। तो टोटल वृक्ष हो गया कितना, टोटल जो बाग में वृक्ष होगा वो 40 है। अब हमसे पूछ क्या रहा है भाई, वो कह रहा है आम का, देखिए आम है कि x/5 है, तो x निकल गया मेरा 40, तो 40 को 5 से भागा दीजिए, तो 5 गुना 8, तो टोटल हो गया 8, तो 8 हो जाएगा आपका आम की संख्या। तो बहुत आसान सवाल है। जब भी इसमें वर्ड प्रॉब्लम टाइप में क्वेश्चन आता है आपको, देखिए इसमें एक दो क्वेश्चन और भी है जो वर्ड प्रॉब्लम में ही आता है। ठीक ना, एक तो हो गया जो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, और दूसरा हो गया इसमें वर्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है। तो दोनों टाइप का क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, ध्यान से बनाइएगा। ओके, तो जो जो कह रहा है, जो सवाल कह रहा है, एक एक स्टेप फॉलो करते जाइए।
जिस तरह से अभी जो कह रहा था, आम का है टोटल का 1/5 भाग है तो 1/5 भाग निकाल लिए। अशोका कह रहा है आधा है तो x/2 कर दिए, ठीक ना। और बाकी उसको क्या कि जिस तरह से क्वेश्चन करा उस तरह से उसको फॉर्म कर दिए और उसको सॉल्व कर लिए। इस तरह से सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए इस टाइप का और कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन में, देखिए ये क्वेश्चन भी 2023 का पूछा गया, ठीक ना। और वर्ड प्रॉब्लम में आपको सिंप्लीफिकेशन का सवाल देखने को मिल रहा है इस पर। कह रहा 3 बहनें हैं, अन्ना है, लाया है और सना है। एक पिकनिक पे गई, उनकी मां ने उन्हें 100 के 3 नोट दिए, 100 के 3 नोट दिए और 50 का 1 नोट दिया। कहने का मतलब है 100 के 3 नोट और 50 का 1 नोट, तो 100 के 3 नोट 300 और 50 के 1 नोट तो 350। अब क्या की वो 20 रुपया प्रति बोतल की दर से 4 बोतल जूस खरीदा, ठीक ना। वो बच्ची लोग क्या की, जो 4 बोतल जूस खरीद ली और एक बोतल जूस का दाम है 20 रुपया, तो 20 चौक 20 गुना 4 80। कहने का मतलब वो 80 रुपया का वो जूस खरीद ली। अब कह रहा उन्होंने शेष धनराशि, शेष कितना बचा, शेष निकालना चाह रहा था, कोई नहीं 350 टोटल उसकी मां ने दी और वो 80 रुपया खर्च कर दी, तो टोटल शेष देखिए कितना बच गया, 0, 15 में से 8 गया 7 और यह बच गया 270। कहने का मतलब 270 उसके पास बच गया, शेष धनराशि बच गया। अब कह रहा है समान रूप में आपस में बांट लिया, मत ठीक ना। तो जो बच गया वो तीनों बच्ची आपस में बांट लिया। तो अब कह रहा है सना का भाग कितना होगा, ठीक ना, सना का कितना भाग है, तो कोई बात नहीं है। तो 270 को 3 से क्या करना, डिवाइड कर देना। देखिए 3 से 3 नंबर 27 90, तो सना के पास 90 बच जाएगा, तो 90 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस सना की जगह अगर लाया भी बोलता या अन्ना भी बोलता तो उसके पास भी 90 रुपया बचेगा। समझ गए बात को। तो जो जो सवाल कह रहा है एक एक स्टेप उसकी तरफ बढ़ते जाइए, आपका आंसर निकल जाएगा। बहुत ही आसान टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, इसमें कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक ना। 1 से 2 बार आपसे प्रैक्टिस कीजिए और किस टाइप इसी टाइप के क्वेश्चन हम जब हम सेट करवाएंगे तो हम आपको और भी इसी टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी है 2023 का, ये पूछा हुआ है। देखिए बिल्कुल सब क्वेश्चन मिलता जुलता है, बस स्टेप फॉलो करना है। इसमें भी आप इस पर स्टेप फॉलो कीजिए। कह रहा है केक के एक आयताकार टुकड़े को 4 समान भागों में काटा जाता है, ठीक ना। चलिए आराम से बनाना है, देखिए समझिएगा बात को। एक केक है वो आयताकार में है, ठीक ना। अब कह रहा है टुकड़ों को 4 समान भागों में काटा जाता है। कोई नहीं, 4 समान भागों में हम काट लेते हैं। ये 4 समान भाग में कट गया। तो अब 4 समान भाग में काटे तो एक भाग का क्या वैल्यू होगा। देखिए एक भाग का, जैसे ये एक भाग है तो एक भाग का क्या वैल्यू होगा, वो 1/4 होगा, होगा नहीं समझ में। चलिए बताते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है ना। 100 को कह रहा है 4 बराबर भाग में बांटिए। तो जब 100 को 4 बराबर भाग में बांटने की बात कर रहे हैं तो क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर दिए, ये हो गया आपका 25, ठीक ना। तो जब भी बराबर भाग में बांटना है, जितने बराबर भाग में बांटना है उतना से भाग दे दीजिए। अभी क्या कर रहा है, 4 बराबर भाग में बांट रहा है, तो 100 को 4 से डिवाइड कर दिए 25, मतलब एक भाग 25 हो गया। तो ठीक उसी तरह से जब ये टोटल एक आयताकार एक जैसा था उसको हम 4 बराबर भाग में बांटे तो एक भाग का वैल्यू क्या हो गया, 1/4 हो गया, ठीक ना। ओके। अब कह रहा है इनमें से एक भाग के 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। अब इनमें से एक भाग, ठीक ना। तो देखिए इसको हम थोड़ा और क्लियर से समझते हैं। अब इसका एक भाग जो ये छोटा वाला भाग है, इस भाग को हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक ना। इस भाग का वैल्यू क्या है, ओरिजिनल 1/4 है ना, ठीक ना। तो चलिए इस चीज को हम लोग समझते हैं और क्लियर से। जब अब 1/4 भाग हो गया, अब 1/4 भाग को ये कह रहा है कि उसको 2 बराबर भाग में बांट रहा है, तो ठीक है 2 बराबर भाग में बांट दिए। तो अब एक भाग जो है ये वाला भाग का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए पहले था 1/4, ठीक ना। 2 बराबर भाग में बांटा है तो हम क्या बोले थे, जितना भाग में बांटने की कह उससे भागा देना। 1/4 को भागा दे देंगे हम 2 से। देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/4 गुना 1/2 हो जाएगा, ठीक ना। चूंकि भागा गुना में कन्वर्ट हो रहा है तो 2 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया 1/8 हो जाएगा। मतलब ये जो पोर्शन है आपका, ये पोर्शन का वैल्यू क्या हो गया, जो हम शेडेड किया अभी, जो छायांकित किए उसका वैल्यू हो गया 1/8, ठीक है। एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं। अब करा इस प्रकार प्राप्त एक भाग को 4 बराबर भागों में फिर बांट रहा है। मतलब ये जो लाल वाला शेड की है
इसको फिर वो 4 भाग में बांट रहा है। तो कोई नहीं, और थोड़ा एक स्टेप बढ़ते हैं हम लोग, ठीक ना। देखिए अब ये इस लाल वाले पोर्शन को, ये मेरा लाल वाला पोर्शन हो गया, ठीक। अब इसकी वैल्यू कितना है, देखिए 1/8 है, ठीक। अब इस पोर्शन को क्या किया है, वो फिर 4 बराबर भाग में बांट रहा है, ठीक ना। तो 4 बराबर भाग में बांट रहा है, देखिए 1 भाग, 2 भाग, ठीक उसी तरह से 4 बराबर भाग में वो बांट रहा है। तो क्या बोले थे, तो जितना बराबर भाग में बांट रहा है उतना से भागा दे दीजिए। 1/8 को भागा दे दीजिए 4 से, तो कहने का मतलब हो गया क्या, 1/8 गुना 1/4 बराबर हो गया 1/32। तो अब सवाल कर रहा है सबसे छोटा भाग, तो देखिए इसी का एक छोटा भाग ये वाला भाग होगा, ठीक ना, जो हम सेट किए हैं। तो यही भाग का वैल्यू क्या होगा, 1/32 होगा, और पूछ भी रहा है उसी भाग का। इस तरह से आंसर हो जाएगा वो 1/32 भाग। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया ये चीज को। हम एक बार फिर से आपको इस चीज का हम एक बार रिवीजन करवा देते हैं। कह रहा है केक है, ठीक ना, कोई बात नहीं है, आयताकार है, उसको 4 समान भागों में बांटा है। तो जब भी 4 समान भाग में बांटेगा तो एक भाग का वैल्यू 1/4 होगा, ठीक ना, 1/4 हो गया। अब कह रहा है अब जो 1/4 भाग आया उसको 2 बराबर भाग में बांट रहा है। तो देखिए 1/4 बराबर है ये, अब इसको 2 भाग में बांट दिया, तो जितना भी बार भाग देने के लिए कह रहा है उससे भाग दे दीजिए। तो 1/4 को भागा दिए 2 से, तो ये हो जाएगा 1/8 हो गया। अब फिर सवाल क्या कर रहा है, जो 1/8 भाग है उसको 4 और बराबर भाग में बांटिए। 1/8 को 4 और बराबर भाग में बांट दिए, तो इसका तो एक छोटा सा भाग का वैल्यू हो जाएगा 1/32। तो वही आपसे पूछ रहा है। तो जब भी सवाल में इस टाइप का सवाल आए तो एक बार जिस तरह से हम डायग्राम से बनाए उस तरह से एक बार कोशिश कीजिएगा, ठीक ना, आसानी से बनेगा और एकदम बिल्कुल जो है राइट बनेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा मेरे साथ सॉल्व कीजिएगा, ठीक ना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है श्वेता ने अपने जन्मदिन पर केक काटा, उसके आधा केक अपनी 3 सहेली को दिया। ओके, चलिए एक एक स्टेप आराम से बढ़ते हैं। मान लीजिए एक केक है, ये केक हो गया, ठीक ना। अब क्या करा, उसका आधा केक अपनी 3 सहेली को दिया, कोई बात नहीं है, आधा केक, इसका मतलब है कि आधा केक मतलब 1/2, आधा केक का मतलब 1/2 हो गया। ये केक तो सहेली को दे दिया, अब बचा कितना इसके पास, 1/2 केक ये बच गया इसके पास। अब कह रहा उसका, यहाँ पे एक क्वेश्चन में मिसिंग है 1/4 भाग, ठीक ना, ध्यान रखिएगा 1/4 भाग जो है अपनी बहन के लिए, ठीक ना। 1/4 भाग दिया किसका भाई, ये जो बचा हुआ है इसी का 1/4 भाग न दिया। तो देखिए अगर हम बहन की बात करेंगे, बहन की बात करेंगे, तो बहन की कितना महिला बहन को, 1/2 का 1/4 भाग, ठीक ना। तो देखिए तो बहन को मिला 1/8 भाग, एक मिला, ठीक ना। अब 1/2 भाग में से 1/8 ही भाग बहन को दिया है, तो मतलब कुछ ना कुछ शेष बचा है। अब कह रहा है शेष अपने अपने लिए रखा, अब श्वेता शेष रख लिया अपने लिए, तो टोटल कितना था, 1/2 था, ठीक ना। देखिए शेष कितना हो जाएगा, समझिएगा बात को, शेष था कितना 1/2, बहन को दिया 1/8, तो बच गया कितना उसके पास, तो हम निकाल देते हैं। देखिए 2 और 8 का एलसीएम लेंगे तो ये जो होगा 8, तो 2 चौके 8 4, ये घट गया 1, तो बच गया यहाँ पे 3/8। कहने का मतलब है जो 3/8 किसके पास है, श्वेता के पास अभी भी है। अब देखिए क्या कर रहा है, थोड़ी देर में उसकी 2 सहेली और आ गई, ओके, उसने अपने हिस्से के केक के 3 बराबर हिस्से किए। देखिए बात ध्यान रखिए, अपने हिस्से के, तो शेष जो बचा 3/8 है ना, इसका वो क्या कर रही है, 3 बराबर हिस्से में बांट रही है। तो हम आपको क्या बताए थे, बराबर में जैसे ही बांटने की बात कर रहा है तो हमको क्या करना है, 3 से डिवाइड कर देना, 3 बराबर में बात कर रहा है। तो कहने का मतलब है तो 3/8 भागा हो जाएगा आपका 3। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 3/8 गुना हो जाएगा 1/3, करने का मतलब ये 3 3 कैंसिल आउट, बच के 1/8 है ना। तो अब कह रहा है तीनों ने मिलकर खाया, उसने पूरा केक का कितना भाग खाया, तो ये जो पूरा केक है तो 1/8 ही भाग है ना, पूरा केक का 1/8 ही भाग है, और यही आपसे पूछ रहा है। इस तरह से आंसर आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। देखिए बहुत आसान सा सवाल है, बस क्या करना है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा है स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ते रहना।
ठीक ना। देखिए इस सवाल को हम फिर से एक बार आपका हम रिवीजन करवाते हैं। क्या है, केक है, कोई नहीं, केक है, केक का वो कह रहा है जो 1/8 भाग, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, ये आधा भाग क्या किया, ये सहेली खा गई, ठीक है, बचा उसके पास आधा, ये वाला पोर्शन बच गया आधा। अब कह रहा आधा में क्या करी, अपनी बहन को दे रही है, तो बहन को कितना दे रही है भाई, तो कह रहा 1/4 भाग दे रही है, ठीक ना, ये 1/4 है, तो 1/2 का 1/4 भाग कितना हो गया भाई, 1/8 भाग, 1/8 भाग बहन से ले ली। अब शेष कितना बचा, तो था कितना पास उसके पास, 1/2 था, तो शेष बच के 1/2 में से 1/8 घटा दिए, उसके पास शेष बच गया 3/8। अब क्या होता है, उसकी 2 सहेली और उसमें ऐड हो गई, मतलब उसके खाने में, तो करना क्या है, उसको बराबर भाग में बांटना है, ठीक ना। तो 3/8 को हम क्या किए, कितने बराबर भाग में बांटने के लिए बात कर रहा है, वो 3 कह रहा है, ठीक ना, तो उसको 3 से हम डिवाइड कर दिए, तो 3/8 गुना 1/3 हो गया, 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 1/8 हो गया। तो कहने का मतलब जो तीनों लास्ट में जो सहेली बची है और श्वेता खुद, उसको कितना भाग मिला है, तो वो 1/8 भाग मिला है, किसका भाई, तो पूरा केक का, क्योंकि एक जो ये ऊपर में है वो दर्शाता है आपका पूरा होल केक का को दर्शाता है। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, ताकि इस टाइप के जो भी इंफॉर्मेशन हो या नया कॉन्सेप्ट जो भी है वो आपको टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे, ठीक ना। चलिए हम लोग और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है आपका, कह रहा है 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से दूध से भरी हुई है। समझिएगा एक एक स्टेप से एकदम बिल्कुल। मान लीजिए ये मेरे पास बाल्टी है ना, तो ये बाल्टी में क्या है, दूध भरा हुआ, पूरा एकदम लबालब दूध इसमें भरा हुआ है, ठीक ना। अब कह रहा है बाल्टी के एक दूध, मतलब इस दूध को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त दूध को एक मग द्वारा 40 बार, ठीक ना, एक छोटा सा बर्तन है, मग है, ठीक ना, इस तरह से मग है। अब मग से क्या कर रहा है, उसको छोटा छोटा बर्तन में भर रहा है। ये समझिए कि जिस तरह से आप कभी दूध लेने के लिए खटाल में या ग्वाला के पास जाते हैं, तो उसके पास एक बाल्टी में दूध भरा हुआ है, अब उसके पास एक छोटा सा मग भी रहता है जिसमें वो लेता है और जितने भी कस्टमर है आपको उसको देता है दूध। अब कह रहा है 40 बार पूर्णतया भर के छोटे छोटे बर्तनों में वो कस्टमर को दे रहा है। अब कह रहा है जो ये मग की धारिता क्या है, मतलब ये जो छोटा सा मग है, मग में कितना दूध अट सकता है, इसके बारे में वो बात कर रहा है। ओके, अच्छा एक बात बताइए, जब ये दूध का क्षमता कितना है बाल्टी का, वो है 16 लीटर, ठीक ना, यही 16 लीटर छोटे छोटे मतलब बर्तनों में जा रहा है मग के माध्यम से, ठीक ना, तो कितने मग के माध्यम से जा रहा है, वो 40 बार, तो 40, ठीक ना, गुना हम मान लेते हैं कि ये जो मग की धारिता है वो है आपका x मिलीलीटर, ठीक ना, मान लेते हैं। अब देखिए इधर ये मिलीलीटर है, इधर लीटर है, तो कोई नहीं, उसको एक यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 लीटर, ठीक ना, में कितना मिलीलीटर होते हैं, आपको यूनिट कन्वर्टर में बताए थे, यूनिट कन्वर्जन में 1000, तो ये हो जाएगा आपका 16,000, ये हो जाएगा आपका 40 गुना x मिलीलीटर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए कोई नहीं, 0 से 0 काट दीजिए और 4 से काटिए इसको, ये हो जाएगा 4 चौक 16 और इस पे 2 0। कहने का मतलब ये x जो हो जाएगा, x आपका हो जाएगा 400 मिलीलीटर, और x माने कितने किसको थे हम, ये मग को माने थे, जो मग की धारिता जो है मेरा x मिलीलीटर है, और पूछ भी रहा है वो मग की धारिता, इसका मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा 400 मिलीलीटर, ठीक ना। तो बहुत बेसिक सवाल है, बस सवाल जो जो कह रहा उसको पकड़िए और उसको कोरिलेट कीजिए एक दूसरे से, ठीक ना। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपको सवाल नहीं समझ में आ रहा है या कुछ डाउट है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, ठीक ना, हम जरूर इसका सॉल्यूशन देंगे आपको। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।